हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास लाडो स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि मैं आप लोगों के साथ में बायोलॉजी को देखूंगा। ओके, मतलब बायोलॉजी आप लोगों के साथ में देखनी है, सीधी सी बात है। और बहुत सारी मस्ती करते हुए हम पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आप लोगों को बेटा अपने नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर करने हैं। ओके, तो कागज कलम लेकर के फटाफट से रेडी हो जाओ, ताकि जो भी आप लोगों को नया दिखे वो आप लोगों को फटाफट से उतार लेना है। ओके, मतलब ये कि आप लोगों को फटाफट फटाफट अपने नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी किताब हमारे खुद के बनाए हुए नोट्स होते हैं, जो हमें सिर्फ और सिर्फ हमें समझ में आते हैं। क्लियर? क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, हम चाहते तो किसी भी बुक को पढ़ लेते और आराम से क्लियर हो जाते, लेकिन नहीं। हम हर किसी को हर किसी का जो मैटर होता है उसको एक बार देखते हैं कि यार कुछ नया हमें मिल जाए, और उस नया मिलेगा या उस मिले जुले रूप से हम हमारे खुद के नोट्स प्रिपेयर करते हैं। क्लियर? तो आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा लाइव प्रोसेस क्लास 10 का। चलें आगे। तो आप लोगों को क्या करना होगा, एक छोटा सा काम करना है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम हो ये कि आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन प्रेस कर देना। ओके, बस इतना छोटा सा काम कर दो। ओके, अरे भाई कहीं पे उलझे हुए हो तो सुलझ जाओ। ओके, ठीक है, चलें। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, फटाफट से बेटा स्वागत है। चलें सभी को हेलो हाय, बढ़िया। चलें। तो बेटा आप लोगों को क्या करना होगा, एक छोटा सा काम करना होगा। देखो, एक छोटा सा काम वो ये है कि आप लोगों को कहां जाना है, गूगल प्ले पे जाना है। अपने मोबाइल में क्या करना है, गूगल प्ले पे जाना होगा। वहां पे जाने के बाद में आपको क्या कर देना है, टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। और टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो देखो यहाँ पे नजर आ रहा है, आपको कोड नजर आ रहा है t.me/3db010। ओके, जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करते हो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर चुके होंगे, जो यहाँ पे आप लोगों के लिए सिर्फ 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए स्टडी मटेरियल, मैं ये कह सकता हूँ डीपीपी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सभी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। बेटा आप इजीली इनको एक्सेस कर सकते हो, अपनी स्टडी बहुत जबरदस्त कर सकते हो। तो आप लोगों को अगर किसी तरह की कोई समस्या भी लगे तो आप इजीली मुझे यहाँ पे कमेंट कर दो, अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे भाई पारिवारिक समस्या भी हो तो भी बता देना। ओके, अपन बात करेंगे। चले चले बेटा, चलो। और भी जबरदस्त तैयारी करनी है तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को छोटा सा काम करना है, www.talkingtextbooks.in पे आप लोगों को विजिट करना है। विजिट करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे जैसा कि एग्जांपल नजर आ रहा है, यहाँ पे 6 क्लास के हिसाब से अगर हम बात करें, आपको अपनी रिलेवेंट क्लास के हिसाब से देखना है। यहाँ पे 6 क्लास का एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा, जिसमें आप लोगों को स्टडी मटेरियल की मैं बात कर सकता हूँ, इसके अलावा क्विजेस वगैरह की मैं बात कर सकता हूँ, और पेरियोडिक टेस्ट पेपर की मैं बात कर सकता हूँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की मैं बात कर सकता हूँ, होमवर्क की मैं बात कर सकता हूँ। बहुत कुछ मिलने वाला है। और जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप सेकंड नंबर के पेज पे आ चुके होंगे, और यहाँ मिलने वाला है आपको 30% डिस्काउंट। अब ये 30% डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को सिंपल सा काम करना है, वो ये कि आप लोगों को मेरा वाला कोड यूज करना होगा, VR लाइव। क्या यूज करना है, VR लाइव। जैसे आप यूज करोगे तो आपको 30% डिस्काउंट मिल चुका होगा, और 9000 में से 2700 अगर माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला सिलेबस ओनली कितने में, 6300 में अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ही आप बाय पैकेज पे क्लिक करोगे, आप अपनी सुविधा अनुसार, जिसमें आपको सुविधा लगे, जिसमें आपको आनंद आए, आप उस पेमेंट से अपना पेमेंट कर सकते हो। मतलब उस पेमेंट गेटवे से आप अपना पेमेंट कर सकते हो। क्लियर है? फिर भी अगर कोई बात रह जाए तो यहाँ पे एक सुनहरे नंबर लिखे हुए, इन सुनहरे नंबरों पे आप लोगों को क्या कर देना है, कॉल, और अपनी क्वेरी को पूछ लेना है और उसका समाधान प्राप्त कर लेना है। क्लियर है? फटाफट एक बार देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, बहुत प्यारा टॉपिक है आज हमारा, न्यूट्रिशन वाला। लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन। ओके, और इसमें हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है। चले ना बेटा आगे, चलिए।
आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारी पहली क्लास है 10th क्लास की। अगर हम बात करें, आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी के अंदर हमें इस डायग्राम को देखने से कुछ कुछ चीज याद आती है। आ रही है क्या आप लोगों को याद? बताओ क्या हो रहा है। सिंपल सी प्रोसेस बता दीजिए, या तो मुझे छोटा सा कमेंट कर दो कि सर इस प्रोसेस में, या ये जो डायग्राम है इस प्रोसेस को दर्शा रहा है। कुछ ना कुछ तो बता रहा होगा ना ये डायग्राम। भाई कोई भी डायग्राम हो, चाहे एनसीईआरटी के ऊपर भी कोई भी इक्वेशन लिखी हो, कोई भी डायग्राम बना हुआ हो, सभी का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। ओके, कोई भी निरर्थक नहीं होता। तो यहाँ पे जो डायग्राम बनाया हुआ है वो किसका है बताइए फटाफट से। वेरी गुड, फोटोसिंथेसिस का है। क्लियर है, फोटोसिंथेसिस का। तो आज हम फोटोसिंथेसिस को भी देखेंगे और न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। चलें आगे, चलिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक छोटा सा काम करना होगा, वो ये कि ये अंकल बहुत ज्यादा मेरे को मतलब शिकायत करते रहते हैं कि यार ये कार्डिनल प्रॉमिस करवाया करो ताकि बच्चा क्या हो सके, रेस्पॉन्सिबल हो सके। अरे भाई अब छोटे नहीं रहे आप लोग, 10th क्लास में आ चुके हो, तो रेस्पॉन्सिबल बनाओ अपने आप को, ठीक है। अब कुछ जिम्मेदारियां लो। ओके, फटाफट से इस काम को करिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आप स्मार्ट हो मैं जानता हूं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो मैं ये भी जानता हूं, आप बहुत ही बढ़िया हो मैं ये भी जानता हूं। तो आप क्या करोगे? प्रॉमिस करोगे। प्रॉमिस करना जरूरी है भाई। चलें, ओके ओके चलो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि हम जो न्यूट्रिशन को देखेंगे, फोटोसिंथेसिस को देखेंगे, आज जो हम देखने वाले हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो न्यूट्रिशन, भाई एक बात बताओ, सबसे पहले मुझे एक बात बता दो आप तो कि न्यूट्रिशन का सीधा सा मीनिंग क्या है। अच्छा, न्यूट्रिशन से भी पहले की अगर अपन बात कर दें, हम जो फूड खा रहे हैं, जो आप खाना खाते हो, उस खाने को क्यों खा रहे हो मुझे तो ये बताओ। पेट भरने के लिए? नहीं नहीं, वेरी गुड भाई। हम जो फूड ले रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं ना बेटा, हम जो खाना खा रहे हैं उस खाने से हमें क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। अब वो एनर्जी मिल रही है तो वो हमारी बॉडी के अंदर पूरी के पूरी जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज हो रही हैं, तो उन सभी को करवाने के लिए हमारी बॉडी को किसकी नीड है? अरे भाई एक बार बताओ, न्यूट्रिशन की नीड है, तभी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। क्लियर है? तो न्यूट्रिशन की अपन बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग या ऑब्टेनिंग फूड नेसेसरी फॉर द हेल्थ एंड ग्रोथ। अब एक बार बताओ, आप जब छोटे थे, मतलब जब आप बचपन में थे, और अभी आप 55 पे आ चुके हो, मतलब मैं तो बालक हूं आप लोगों के लिए। हाँ भाई आप लोग बालक हो। ओके देखो मेरी बात सुनो, अपन बात को पहले क्लियर कर लेते हैं। एक बार बताओ मुझे, आप लोग जब आप छोटे थे तो आप लोगों ने खाना वाना खाया होगा, और खाना खाने से हमें एनर्जी मिली होगी, और उस एनर्जी से हमें क्या हो रहा है? हमारी हेल्थ बन रही है और हमारी ग्रोथ हो रही है, मतलब हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। ये लाइन बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? पहले तो मुझे ये बता दीजिए, क्लियर है? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, और बहुत मतलब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, आप लोगों को भी पता है और मुझे भी पता है, लेकिन कुछ चीजें नहीं पता है, और आज पता हो जाएगी। ओके, और पता कर करके भाई हमें कौन सा वास्को डिगामा बनना है? सारे देश देखे जा चुके हैं, आप लोगों को सारी चीजें पता करके कोई वास्को डिगामा नहीं बनना कि भाई मैं तो वास्को डिगामा बन करके नाव लेके जाऊंगा और कोई ना कोई नया देश खोज लूंगा। कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप लोगों की स्टडी शानदार हो सके, धुआंधार हो सके, फाड़ू हो सके, उसी के लिए अपन लोगों को स्टडी करनी। फटाफट से देखो, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के आए हो, क्योंकि आप लोगों ने 6th क्लास पढ़ी है, आप लोगों ने 7th क्लास पढ़ी है, और 6th और 7th का पढ़ा हुआ आपको बहुत अच्छी तरीके से आज भी लर्न है ना? हो गई सही यार? आपने तो कहा कि सर हम ऑलरेडी स्मार्ट है, और स्मार्ट स्टूडेंट्स को याद होता है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, और वाटर तो आपको पता है ही सही, वाटर तो सारी की सारी प्रोसेस में हमारी हेल्प करेगा ही करेगा। क्लियर है? तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक न्यूट्रिएंट्स by the organism as well as the utilization these nutrients
बाय द ऑर्गेनिज्म, और इस न्यूट्रिएंट्स का हम हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अ न्यूट्रिएंट्स कैन बी डिफाइंड एज द सब्सटेंस which an organism obtain from its surrounding। भाई हमारे चारों तरफ अगर हम हमारे जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं वहां पे जिस तरह का एनवायरमेंट होगा हम वैसा ही खाना खाएंगे, और उस खाने में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी को मिलेंगे, एंड यूजेस इट एज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक टिश्यू ऑर्गन। मतलब हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी होता है बेटा? न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं। न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन से हमें मिल रहे हैं न्यूट्रिएंट्स। क्लियर? देखो एक बार फिर आगे बढ़ेंगे अपन। बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब हमें इन फूड से, इन न्यूट्रिएंट से जब एनर्जी मिलेगी तो वो एनर्जी हमें कहां पे यूज करनी है? हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब आप लोगों को मैं बताऊंगा रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। क्लियर हो गया? चले आगे। तो आप लोगों को ये वर्ड बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सिंपल सी बात, हेल्थ या ग्रोथ के लिए हम क्या ले रहे हैं? न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन किसको कंटेन किए हुए हैं? न्यूट्रिएंट्स को। और न्यूट्रिएंट से हमारी बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट हो रहा है। क्लियर हो गया ना? बस सिंपल सी बात। और ये देखो कितने सारे खाना खजाना लगा हुआ है यहाँ पे। पूरा का पूरा ये खाना खजाना ही है। ओके, सभी के अंदर कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। चले आगे। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। यार मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है? अब एक बार बताओ, आपने अपने जीवन काल में जो आपका मतलब समय चल रहा है, जीवन चक्र जो आपका चल रहा है, इस जीवन चक्र में आपने कभी ना कभी किसी ना किसी पेड़ को देखा होगा। देखा है? बिल्कुल देखा होगा यार। नहीं देखा तो थोड़ा सा घर के बाहर निकल के देख लो है ना। अब एक बार बताओ मुझे, आप बचपन से लेके 55 तक जब भी आप आओगे या जाओगे, आप पेड़ पौधों को देखोगे। क्या कोई टिफिन इनके ऊपर लटका हुआ मिलता है क्या? ऐसा थोड़ी ना है कि भाई टिफिन लेकर के जा रहे हैं, टिफिन लेकर के इन्होंने बोल दिया भैया टिफिन कहाँ है आज का। ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो ये अपना फूड खुद ब खुद बना रहे हैं। कौन? पेड़ पौधे। और जब ये अपना फूड खुद बना रहे हैं तो कोई ना कोई प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस को आज अपन डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये खाना खुद बना रहे हैं, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हमारे घर में अगर मम्मी इधर उधर हो जाए तो हम क्या बोलते हैं? यार आज तो भूख लग रही है यार, कुछ मंगा लूं यार। सामने अगर कोई दुकान हो तो वहां जाकर के हम कुछ नहीं, यार 5 रुपए की आंटी जी सेव दे दो। यही होता है ना? अरे भाई बिल्कुल यही होता है भाई साहब, मैंने देखा हुआ है। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक बिस्किट वगैरह का पैकेट लेकर के आ जाएंगे और 5 रुपए के कुछ ना कुछ नमकीन वगैरह लेकर के आ जाएंगे और बैठ करके मस्त। मैं मेरे टाइम की बात कर रहा हूं। ओके, हाँ आप लोग मैगी वगैरह लेकर के आ जाते होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। भाई है क्या, वो एक तरीके से खाना ही तो लेकर के आ रहे हैं ना हम लोग यार, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि प्लांट्स किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, और इनके अंदर या जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। तो इस वाले मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहा जाएगा बेटा? सॉरी, इस वाले मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहा जाएगा? ऑटोट्रॉफिक। क्या कहा जाएगा? ऑटोट्रॉफिक। और फूड के लिए जैसे हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है ना, उन्हें कहा जाएगा हेट्रोट्रॉफिक। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर अपन बात करते हैं, देयर आर सेवरल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। न्यूट्रिशन को हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। क्लियर है? यहाँ पे आप लोगों को ऑटोट्रॉफिक नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपको हेट्रोट्रॉफिक नजर आ रहा होगा। और यहाँ की अगर हम बात करें ऑटोट्रॉफिक की, तो ये ऑटोट्रॉफ है और ये हेट्रोट्रॉफ है। ऑटो, सिंपल सी बात, ऑटो मतलब
सेल्फ सिंथेसाइज करेंगे, फूड के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। हिट्रो मतलब जो फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, दे आर एबल टू सिंथेसिस देयर ऑन फूड, दे आर नॉट एबल टू सिंथेसिस देयर ऑन फूड। सही बात है, ये फूड के लिए अगर मान लो हम हमारा फूड खुद ब खुद सिंथेसाइज करते तो धूप में जाकर खड़े हो जाते और जादू की तरह, यही होता ना, ऐसा नहीं होता। लेकिन हमारे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स, एक होगा ऑटोट्रॉप्स, दूसरा होगा हेटेरोट्रॉप्स। ये तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये तो ऑटोट्रॉफिक है, ये हेटेरोट्रॉफिक है। और जो ऑटोट्रॉफिक के अंदर आएंगे उन्हें कहा जाएगा ऑटोट्रॉप्स, जो हेटेरोट्रॉफिक के अंदर आएंगे उन्हें कहा जाएगा हेटेरोट्रॉप्स। तो हम ऑटोट्रॉप्स हैं या हेटेरोट्रॉप्स हैं, हम ऑटोट्रॉफिक हैं या हेटेरोट्रॉफिक हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे अंदर की बात करें तो हेटेरोट्रॉफिक है, और अगर हम हमारी बात करें तो हम कैसे हैं, हम हेटेरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म है। देख लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, फटाफट से लिख लो बेटा, क्लियर है? एक एक लाइन क्लियर करते हुए चलेंगे अपन, जल्दी का काम हमारा नहीं है, और हमें किसी के बारे में बोलना भी नहीं है कि भाई इसका है या उसका है ना भैया। आज के टाइम पे शैतान का नाम नहीं लेना। ओके, चले आगे। ओके बेटा, चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक की। तो ऑटोट्रॉफिक का वर्ड का मीनिंग आप लोगों को सामने नजर आ रहा होगा। ऑटो का सिंपल सा मतलब होता है, वो होता है बेटा सेल्फ, अपना खाना खुद बनाना, और ट्रॉफिक का मतलब फूड या सिंथेसाइज करना। सिंपल सी बात, क्लियर है? अब हम बात करते हैं, इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये एक ऐसा न्यूट्रिशन का तरीका है, इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। और इसके अंदर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आप लोगों को केमिस्ट्री में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है। इसके अंदर जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि CO2 और H2O, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये सभी के सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन सा होगा, वो कार्बोहाइड्रेट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। एक बार देखो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, inorganic molecules like CO2 and H2O are converted into organic molecules like carbohydrate in the presence of sunlight and chlorophyll। सनलाइट का मतलब आप लोगों को पता चल गया होगा। अब ये क्लोरोफिल एक नया वर्ड आया है, क्लोरोफिल एक नया वर्ड आया। क्लोरोफिल आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा क्या रखना पड़ेगा आप लोगों को, सब्र। क्या रखना पड़ेगा बेटा, थोड़ा सा सब्र रखना होगा, क्योंकि सब्र का फल अति मीठा, ओके, बहुत ज्यादा मीठा होता है। तो आप लोगों को क्लोरोफिल के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं ऑटोट्रॉफिक की। तो ऑटोट्रॉफिक को भी दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक होता है हमारे पास में, एक मिनट, ये क्या हमसे थोड़ा सा नाराज हो जाता है, इसको इसके हिसाब से चलाना पड़ता है हम लोगों को। मतलब मुझे फोटो ऑटोट्रॉप्स की अगर मैं बात करूं, कहने का मतलब ये है कि जो लाइट को यूज करेंगे और अपना खाना बनाएंगे। अरे भाई आप लोगों को यार फिजिक्स पढ़ते होगा ना, फिजिक्स में आप लोगों को फोटोन्स का मतलब पता नहीं है क्या? क्या बात करते हो यार भाई, फोटोन का मतलब सीधी सी बात है जो लाइट एनर्जी। तो इसके अंदर क्या होगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो लाइट का यूज करेंगे, किसमें, खाना बनाने में। कीमो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स वो कैटेगरी है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी के थ्रू, किसके थ्रू, केमिकल एनर्जी के थ्रू अपना फूड सिंथेसाइज होगा। फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके,
फटाफट से देख लो बेटा। विच यूटिलाइज सनलाइट फॉर प्रिपेयरिंग देयर ऑन फूड। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, प्लांट्स हैं, एल्गी है, पर्पल, रेड एंड ग्रीन बैक्टीरिया। नेक्स्ट अपन बात करें केमिकल एनर्जी फॉर प्रिपेयरिंग देयर ऑन फूड। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें जैसे सल्फर बैक्टीरिया हो गया, मीथेन बैक्टीरिया हो गया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गया, आयरन बैक्टीरिया हो गया, तो इनके अंदर क्या होगा बेटा, ये अपना फूड किसके थ्रू बनाएंगे, ये अपना खाना केमिकल एनर्जी के थ्रू बनाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। यहां तो क्या यूज हो रही है, सनलाइट, और यहां पे क्या यूज हो रहा है, केमिकल एनर्जी। क्लियर है? फटाफट से एक बार इस डायग्राम को निहार लो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। देखो अभी हम लोग जो है ऑटोट्रॉफिक की स्टडी कर रहे हैं, है ना। अभी तक हम हेटेरोट्रॉफिक को नहीं देखा है हम लोगों ने, हेटेरोट्रॉफिक को बाद में देखेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा ऑटोट्रॉफिक, और ऑटोट्रॉफिक को भी हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। एक होता है फोटोसिंथेसिस और दूसरा होता है कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इनके अंदर होगा फोटो ऑटोट्रॉप्स में, कीमोसिंथेसिस किसमें होगा, कीमो ऑटोट्रॉप्स में। ये तो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जो किसमें होगी, फोटो ऑटोट्रॉप्स में। कीमोसिंथेसिस प्रोसेस है जो किसमें होगी, कीमो ऑटोट्रॉप्स में। क्लियर है ना। अब इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा बेटा, फोटो ऑटोट्रॉप्स। कीमोसिंथेसिस जिनके अंदर होगी उन्हें क्या कहा जाएगा, कीमो ऑटोट्रॉप्स। एक एक वर्ड बहुत काम का है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। हमें नहीं पता कि एग्जामिनर का दिमाग किस लेवल पे है, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन हमें इतना आइडिया तो है कि हम एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलें। फटाफट से देखते हैं। यूजेस एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। सनलाइट की अगर अपन बात करें तो भाई अल्टीमेट सोर्स है उसके पास में। नेक्स्ट अपन बात करें टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे क्या होता है, जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि अगर अपन बात करें जो CO2 है और H2 कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स इसके एग्जाम्पल होंगे। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कीमोसिंथेसिस प्रोसेस की, तो फटाफट से हम देखते हैं यूजेस फ्रॉम ऑक्सीडेशन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां पे क्या हो रहा है भाई, एनर्जी किसके थ्रू मिल रही है, ऑक्सीडेशन के थ्रू मिल रही है, मतलब कि केमिकल एनर्जी के थ्रू मिल रही है। एग्जांपल की हम लोग को बात करें, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो जाएगा, सल्फर बैक्टीरिया हो जाएगा, बहुत सारे एग्जांपल है। एक बार फटाफट से लिख लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चले आगे, हाँ मतलब लिख लो एक बार। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक। एक एक वर्ड को समझते हुए चलिएगा। हेटेरोट्रॉफिक की अगर हम बात करें तो हेटेरो का मतलब सिंपल सा ये है, डिफरेंट, मतलब जो फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे, अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे। सिंपल सी बात, तो यही बात यहां पे लिखी हुई है। इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism derive their food from some other organism, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट्स हो। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ऑल द एनिमल्स हैव अ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो हम हो, वो सभी क्या है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू अपना फूड गेन करते हैं। बस इस चीज को ध्यान रखना है हम लोगों को। क्लियर है। अब हम बात करें हेटेरोट्रॉफिक की, तो हेटेरोट्रॉफिक को भी फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है। हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं,
ओमनीवोर्स हैं, डेट्रीवोर्स हैं, सेंग्यूवोर्स हैं, फर्गीवोर्स हैं एंड इंसेक्टिवोर्स हैं। एक बार देखिए फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, पहले एक बार आप लोग देख लीजिए। चले आगे। देखो, हर्बीवोर्स की अगर मैं बात करूं, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाएंगे, प्लांट्स को खाएंगे। और एग्जांपल हमारे पास में काऊ हो जाएगा, बकरी हो जाएगी। क्लियर। कार्निवोर्स की अगर मैं बात करूं तो बस और बस फ्लैश वगैरह के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। लोयन है, टाइगर है, चीता वगैरह की अपन बात कर सकते हैं। ओमनीवोर्स की अगर मैं बात करूं, इसको भी खा सकते हैं, इसको भी खा सकते हैं, इन दोनों के ऊपर डिपेंड होते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल आपको पता होगा, ह्यूमन, स्पैरो, कॉकरोच वगैरह, ये कुछ भी खा सकते हैं। डेट्रीटिवोर्स की अगर मैं बात करूं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, जो सड़ा गला खाना खाते हैं। मतलब कि ये कि भाई जो मर जाए कर जाए और उनसे अपना फूड गेन करते रहते हैं, डेट्रीटिवोर्स उनको कहा जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें सेंग्यूवोर्स, जो ओनली ब्लड के ऊपर डिपेंड होते हैं, ओनली ब्लड के ऊपर डिपेंड होते हैं। फीमेल मॉस्क्यूटो, आप लोगों को पता होगा, मच्छर बाहर से आता है और हमें खाता है, और वो खा रहा है तो क्या कर रहा है, ब्लड ही तो गेन कर रहा है ना हमारी बॉडी से। फर्गीवोर्स की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को पता है फ्रूट्स के ऊपर डिपेंड होंगे। और इंसेक्टिवोर्स की अगर अपन बात करें तो जो इंसेक्ट्स वगैरह के ऊपर डिपेंड होते हैं और इंसेक्ट से अपना फूड गेन करते हैं। पिचर प्लांट्स की अगर अपन बात करें, ठीक है ना, इसके अलावा लिजार्ड है, बेट्स वगैरह है, सब इसके एग्जाम्पल है। एक बार देख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। चलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिटरोट्रॉप्स की अगर अपन बात करें तो हिटरोट्रॉप्स को हम और भी ज्यादा कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फीडिंग। किसके बेस पे अपन बात कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं मोड ऑफ फीडिंग के। हिटरोट्रॉप्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं तीन टाइप के अंदर, होलोजोइक, सेप्रोटिज्म एंड पैरासाइटिक मोड भी कहा जा सकता है, या पैरासिटिज्म भी बोला जा सकता है। ठीक है, अब आपको एक बात बताऊं मैं, होलोजोइक का सिंपल सा मतलब ये होता है, द ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर विच इज देन डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी। जैसे कि एग्जांपल हम यूनिसेल्युलर या मल्टी सेल्यूलर, कुछ भी हो सकता है। यूनिसेल्यूलर के अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो अमीबा, अमीबा के अंदर भी कौन सा होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। सेप्रोफाइटी की अगर अपन बात करें तो सेप्रोफाइटी किनके अंदर होगा, जो सेप्रोफाइट्स के अंदर होगा। क्लियर है। डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो सड़ा गला खाना होता है, उनसे अपना फूड गेन करते हैं। एग्जांपल की अगर अपन जैसे बात करें, जैसे बैक्टीरिया वगैरह है, ये सारी के सारे जो होते हैं कहां से अपना फूड गेन करेंगे, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से करेंगे। पैरासाइट की अगर अपन बात करें, एक बात बताओ मुझे, पैरासाइट मच्छर क्या है, पैरासाइट ही तो है एक तरीके से, बाहर से आएगा हमको काटेगा, पैरासाइट ने हमको काटा और चला गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि यहां पे अगर इस प्रोसेस का दूसरा नाम आता है, वो आता है प्लस माइनस प्रोसेस, प्लस माइनस प्रोसेस। अब आप कहोगे सर प्लस माइनस प्रोसेस समझ में नहीं आया, एक बार बताओ, इस मॉस्किटो को तो क्या हो रहा है, प्लस, और अगर हम होस्ट की बात करें तो उसको क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज, या दिस कैटेगरी इज आल्सो नोन एज प्लस माइनस प्रोसेस। फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे। चले आगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब होलोजोइक, सेप्रोट्रॉफिक और पैरासाइटिक, इनके बारे में सारी की सारी चीजें दी हुई है बेटा, फटाफट से एक बार देख लो फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। होलोजोइक में सिंपल सी बात, जैसे कि अमीबा है, ह्यूमन वगैरह के अगर अपन बात करें, भाई खाना खाएंगे, उस खाने को क्या करना है, डाइजेस्ट करना है, डाइजेस्ट करने के बाद में एब्जॉर्ब करना है, एब्जॉर्ब करने के बाद में बॉडी से बाहर निकाल देना है।
फटाफट से देखो बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ओके, चले आगे, आगे बढ़ते। देखो, हमने एक लास्ट कैटेगरी को नहीं देखा मोड ऑफ फीडिंग में, वो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपको मुझसे फायदा और मुझे आपसे, आपको मुझसे फायदा और मुझे आपसे फायदा। आपको मुझसे क्या फायदा है, हम स्टडी कर रहे हैं, और आपको मुझे आपसे क्या फायदा है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। तो ये जो रिलेशन बना है इसे कहा जाएगा सिम्बायोटिक रिलेशन। मतलब कि ये बात हो गई कि इसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म अपने फूड प्रोसेस के लिए आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में क्या होगा भाई, रिलेशन में रहेंगे। इसे कहा जाएगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक एसोसिएशन। फटाफट से देखते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज म्यूचुअलिज्म, अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टू ऑर्गेनिज्म लिव इन सच एसोसिएशन दैट बोथ ऑफ देम विल बी बेनिफिट। मतलब दोनों को ही फायदा है, दोनों को फायदा हो रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोगों को पता होगा, लाइकेन की अगर मैं बात करता हूं, सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका लाइकेन। ओके, और एग्जांपल जैसे कि ई कोलाई आप लोगों को पता होगा। ओके, ई कोलाई हमारे बॉडी के अंदर रह करके क्या करता है भाई, एक बात बताओ, हमारी बॉडी के अंदर ही तो ई कोलाई होता है। आप कहते हैं ना जब ज्यादा बढ़ जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, कीड़े पड़ गए पेट में। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। E. coli that lives in the intestine of man synthesize vitamin B12, which is used by man, and the E. coli receive in return simpler food from the intestine of men। भाई हमारी बॉडी के लिए वो जरूरी भी है। Symbiosis refers to the relationship between organism different species that show intimate association with each other. Symbiotic relationship provide at least one of the participating species with the न्यूट्रिशनल एडवांटेज। मतलब उसको खाना मिलता रहेगा और दोनों सरवाइव करते रहेंगे। क्लियर हो गया होगा। तो हम लोगों ने मोड ऑफ फीडिंग में क्या क्या देखा है। मोड ऑफ फीडिंग में अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने होलोजोइक, सेप्रोट्रॉफिक, पैरासाइटिक और लास्ट में जो हम लोगों ने देखा सबसे इंपॉर्टेंट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, या सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अच्छा, इसको और क्या कहा जाता है, इसको और ये भी कहा जा सकता है प्लस प्लस प्रोसेस। प्लस प्लस प्रोसेस भी कहा जाता है। अब आप बोलोगे सर कैसे, अरे भाई दोनों को फायदा है ना, ई कोलाई को भी फायदा है और हमारे इंटेस्टाइन को भी फायदा है। भाई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बैक्टीरिया वगैरह नहीं होंगे, दोनों को फायदा है। लाइकेन में होता क्या है, एल्गी और फंजाई दोनों को फायदा रहता है। ओके, दिस फिनोमिना या दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज प्लस प्लस प्रोसेस। क्लियर है, चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है और किस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं, वो सारा का सारा अपन आज डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहां पे अपन बात करते हैं, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। बिल्कुल सही बात, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। दे प्रिपेयर ऑन फूड, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और आप लोगों को पता होगा इन्हें और क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है, क्योंकि खाना तो यही बना रहे हैं, इनके ऊपर हम लोग डिपेंड है, कंज्यूमर्स हैं हम लोग। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दे कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट इज नोन एज क्लोरोफिल। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैंने आप लोगों से क्या कहा था, सब्र रखना है। क्या रखना है, सब्र रखना है, समझ में आ जाएगा। विच कैन एंट्रैप सोलर एनर्जी
वो क्या करेगा, पूरी की पूरी सेलुलर एनर्जी को खींच लेगा, ओके, और इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देगा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किस तरीके से होती है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इस चीज को समझ लीजिए आप लोग, क्लियर है? देखो बेटा, फोटो का मतलब सिंपल सा लाइट, और सिंथेसिस का मतलब टू बिल्ड, मतलब कुछ ना कुछ बन रहा है। फोटो का सिंपल सा मतलब लाइट, जिसके अंदर लाइट एनर्जी यूज होगी, और लाइट एनर्जी का यूज करके कुछ ना कुछ बनाएंगे, क्लियर है? दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, लाइट का यूज करके इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। लाइट का यूज करके जो पिगमेंट इसके पास में प्रेजेंट है, क्लोरोफिल, वो लाइट यूज कर लेगा, है ना, वो लाइट यूज करके क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहा है। और फोटोसिंथेसिस के अंदर होता क्या है, फूड सिंथेसाइज होता है, मतलब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, क्लियर है? दिस सिंथेसाइज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक CO2 and H2O by the cell of green plants having chlorophyll in the presence of sunlight is known as फोटोसिंथेसिस। फटाफट से देखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, ओके? सबसे पहले अपन इन डायग्राम्स को भी समझेंगे, लेकिन पहले मुझे ही बताइए क्लियर है कि नहीं है अभी तक, क्लियर है ना? चलिए देखो, ये हमारे पास में छोटा सा पौधा है, इसने क्या करा, अपनी ग्रोथ कर रहा है। तो अपनी ग्रोथ कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसके पास में कहीं ना कहीं से फूड बन रहा है। फूड बनेगा तभी तो, एक बार बताओ, फूड बनेगा तभी एनर्जी मिलेगी। खाना खाने से हमें एनर्जी मिल रही, और एनर्जी का यूज किसमें करते हैं, डेवलपमेंट में, तो इसका डेवलपमेंट हो रहा है। अब ये जो सन है, सन से सनलाइट आएगी, और इसके पास में क्या होता है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की वजह से क्या करेगा, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और यहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, मार्केट के अंदर, मतलब एनवायरमेंट के अंदर। वाटर कहां से मिलेगा, रूट्स के थ्रू मिलेगा। भाई हम सवेरे सवेरे इसको पानी पिला रहे हैं ना, डेली की डेली, पिला रहे नहीं पिला रहे, मैं इसकी बात कर रहा हूं। हम इसको डेली की डेली पानी पिला रहे हैं, और रूट्स क्या करेंगी, H2O को ले लेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड तो मार्केट के अंदर है ही सही, फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस होगा तो ग्लूकोज बनेगा, और हमारे लिए जो हमारे काम की वायु है उसे कहा जाएगा ऑक्सीजन, और वो भी रिलीज होगी, क्लियर है? और इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इन दोनों की बैलेंसिंग का भी काम चलता रहेगा, क्लियर? आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फटाफट से देखो एक बार, कुछ कट रहा है क्या बेटा, कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा का पूरा आप लोगों को लिखवा दूंगा, है ना, टेंशन वाली बात नहीं है। देखो CO2 और H2O, ये दोनों मिलकर के क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बना रहे हैं, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन हमारे काम की है। और आप लोगों को पता होगा, जब हम पेड़ के नीचे जाते हैं, किसी बड़े ट्री के अगर नीचे चले जाते हैं हम लोग, तो हमें ठंडक का एहसास मिलता है। तो ठंडक का एहसास क्यों हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा कहां होगा, तो आप लोगों को पता है, फॉर प्लांट्स सन इज द बेसिक सोर्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी। प्लांट्स यूटिलाइज द लाइट इन द विजिबल रीजन। अब विजिबल रीजन कहां से लेके कहां तक होगा, 400 nm टू 700 nm, ओके। अगर हम बात करें कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहां होगा, तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेड रीजन में होगा, और मिनिमम कहां होगा, ग्रीन कलर के अंदर होगा। तभी तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर के बाहर आप लोगों को पता होगा ग्रीन कलर की हम लोग वो लगा के रखते हैं ना, शीट्स वगैरह लगा के रखते हैं, पता भी होगा आप लोगों को। तो हमने ग्रीन कलर क्यों यूज करा है, अरे भाई ग्रीन कलर जो होता है वो क्या करता है, एनर्जी को वापस भेज देता है। भाई सिंपल सी बात है, हमारी आईज कौन सा कलर देख पाती है, जिस लाइट को उसने हमारी आंख तक पहुंचाया उसी कलर को हम देख पाते हैं, सिंपल सी बात है। इसी वजह से जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है वो रेड कलर में होता है, और मिनिमम किस में होगा, ग्रीन कलर में होगा। फटाफट से देखो,
और इनका ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। ओके, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो प्रेजेंट होता है। चले आगे। बस ये 400 ही कटा हुआ है बेटा, और ज्यादा कुछ नहीं है, बस छोटे छोटे पॉइंट्स लगे हुए हैं वहां पे, है ना, कुछ नहीं कटा, टेंशन वाली बात नहीं, कुछ भी नहीं कटा। कटा हुआ है तो वो नजर आ रहा है, सिंपली मैंने देख लिया है ना, नो प्रॉब्लम। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्लोरोफिल क्या है, देखो क्लोरोफिल के बारे में यहाँ पे हम देखते हैं, दीज आर द ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट की एक इमेज नजर आ रही होगी, इस क्लोरोप्लास्ट को अपन बाद में डिस्कस करेंगे। These are green pigments present in chloroplast. They are found in green leaves. The maximum amount of as well as in other green aerial parts of the plants. There are 6 different types of chlorophyll. A, B, C, D, E. डिफरेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। ओके, और आप लोगों को कुछ क्लोरोफिल के बारे में यहाँ पे नजर आ रहा होगा जो कलर वगैरह भी प्रोवाइड करवाते हैं। देखिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। आगे नहीं बढ़ेंगे, सबसे पहले अपन क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखेंगे। देखो बेटा, बिसाइड्स क्लोरोफिल सर्टेन अदर पिगमेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लांट्स, जो क्या करेंगे, अरे भाई कलर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। क्या करते हैं बेटा? कलर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अगर हम ऑरेंज की बात करें, उसको कौन सा कलर मिलता है आप लोगों को पता होगा, कौन सा कलर है ऑरेंज का? येलो। और वो किसकी वजह से होता है? कैरोटीन्स की वजह से होता है। क्लियर? अब मेरी बात को समझने की कोशिश करो। यहां पे हम बात कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है बेटा ये क्लोरोप्लास्ट की। हम बात कर रहे हैं, जो आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा है ना, जो आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा है, डार्क ग्रीन कलर, वो तो क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। और उसके अंदर आपको जो थोड़ी हल्की लेयर नजर आ रही है, उसे कहा जाता है इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगी, उसे कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब इसके अंदर क्या होता है? फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को कहा जाता है स्ट्रोमा। क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा। अब आप लोगों को यहाँ पे ये सारे के सारे कोइन लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है ना, बहुत सारे कोइन बने हुए, बहुत सारे कोइन बने हुए, बहुत सारे कोइन बने हुए हैं। अब अगर इनमें से मैं इस स्टेक को चुन लूं तो उसे कहा जाएगा ग्रेनम। क्या कहा जाएगा बेटा? ग्रेनम कहा जाएगा। और अगर इस ग्रेनम में से मैं एक कोइन को ले लूं तो इसे कहा जाएगा थाइलेकोइड। और थाइलेकोइड में होते हैं क्वांटासोम। क्वांटासोम कंटेन करते हैं क्लोरोफिल को, और वहां होती है कौन सी प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। फटाफट देखो, चले आगे। चले, चलिए आगे बढ़ते। देखो क्लोरोप्लास्ट आगे हमारे बहुत काम आएगा बेटा, ठीक है ना। चलिए आगे। रॉ मटेरियल की अगर अपन बात करते हैं, व्हाट इज द रॉ मटेरियल? भाई एक बार बताओ, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल क्या है? आप लोगों को पता है ना, मार्केट के अंदर क्या अवेलेबल है? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। कहां से मिलेगा? हम डेली के डेली पेड़ों को क्या पिला रहे हैं? पानी पिला रहे हैं। हम लोग बहुत अच्छे हैं जो हम पेड़ पौधे भी लगा रहे हैं, है ना। पेड़ पौधे काटने का हमारा काम है ही नहीं, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हैं इसी वजह से। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर अपन बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, भाई एक बार बताओ, जो एनवायरमेंट है, हम क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड भी तो रिलीज कर रहे हैं ना। हम लोग क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं तो प्लांट्स की जो लीफ होती है वहां पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन्हें कहा जाता है स्टोमेटा। और स्टोमेटा से क्या होगा? गैसेस एक्सचेंज भी होगा और ट्रांसपिरेशन वाली प्रोसेस भी होती है। ओके, ये तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की अगर अपन बात कर दी। इक्वेटिक प्लांट्स की अगर अपन बात करें तो इनको डिसॉल्व फॉर्म में मिलती है, और वहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है। फटाफट से देखो, aquatic plants obtain CO2 dissolved in water through their general body surface, so they perform more photosynthesis than terrestrial plants। अब आप लोगों को पता होगा कि ये जो क्लोज है और ये ओपन है,
ये जो पोर है ना, इस छोटे से मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं, इन्हें कहा जाता है स्टोमेटा। क्या कहा जाता है बेटा? स्टोमेटा कहा जाता है। और ये जो सेल नजर आ रही है ना आपको, इस वाली सेल को कहा जाता है गार्ड सेल, जिसकी शेप कैसी होती है? एजल बीन शेप होती है, किडनी लाइक शेप होती है। ओके, अब ये जो गार्ड सेल है, इस गार्ड सेल में आप लोगों को यहाँ पे एक स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी जिसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, और इसमें खुद का क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। क्लियर है? अब आप लोगों को पता चल गया ना क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी। फटाफट से देख लो, फिर आगे बढ़ते अपन। ओके, रॉ मटेरियल हमें समझ में आ गया। रॉ मटेरियल कैसे मिल रहा होगा देख लीजिए एक बार। एक ओपन स्टोमेटा है, एक क्लोज स्टोमेटा है। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा? ये ओपन होते रहते हैं, क्लोज होते रहते हैं। चले आगे, किडनी शेप्ड होती है इसकी गार्ड सेल की। चले आगे, चलिए नेक्स्ट हम बात करें वाटर। अब वाटर तो भाई साहब आप लोगों को पता है, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोइल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। किस प्रोसेस के थ्रू लेंगे? ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू लेंगे। ओके, दिस वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू नॉन एज जाइलम। जो जाइलम होते हैं वो किसको कंडक्ट करते हैं? जल को, मतलब वाटर को कंडक्ट करने का काम होता है। और जैसे ही CO2 और H2O मिल जाएगा, कौन सी प्रोसेस हो जाएगी बेटा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो जाएगी। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी तो फूड बनेगा, फूड बनेगा तो हमें ऑक्सीजन भी मिलेगी, और ऑक्सीजन के साथ साथ हमें वाटर वेपर की फॉर्म में मिलेगा, मतलब ट्रांसपिरेशन वाली प्रोसेस भी होगी। ओके, फटाफट से देख लो, फिर आगे बढ़ते अपन। क्लियर है ना? चलें आगे। किस प्रोसेस के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे? ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू करेंगे, है ना? आप 9th क्लास में सेल वाला चैप्टर पढ़ के आए होंगे, और सेल वाले चैप्टर के अंदर ऑस्मोसिस भी आता है और डिफ्यूजन भी आता है, दो प्रोसेस आती हैं। चलें आगे, चलिए। तो आप लोगों को यहाँ पे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस नजर आ रहा होगा। इस वाले चैप्टर को अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। तो आप लोगों को क्या करना होगा? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा तरीके से और बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम उस चीज को पढ़ने वाले हैं जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही है। देखो, स्ट्रोमेटा हमने देख लिया, छोटा सा पोर है, स्ट्रोमेटा के अंदर क्लोरोप्लास्ट है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसको डिस्कस करना है। ओके, बाय। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है? चले, बाय बेटा।